अरे बच्चों, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? हाय मॉम, मैं बस सानिया को यही पूछ रहा था कि पृथ्वी के बारे में इसने मुझे अच्छे से तो बताया, लेकिन पृथ्वी दिखती कैसी है और उसके बारे में और जानकारी लेना चाहता था। तो सोचा कि मैं छत पर जाकर आराम से बैठकर सानिया से बात करूं। हाँ हाँ बेटा, जरूर जाओ छत पर और आराम से बैठकर अपने लेसन की तैयारी करो। ठीक है मॉम, हम जा रहे हैं। चलो मैं भी अपना कुछ काम कर लेती हूँ जब तक बच्चे ऊपर गए हैं। सानिया, तुमने मुझे महाद्वीप, महासागर और पृथ्वी के बारे में बताया, लेकिन एक बात तो बताओ, पृथ्वी कैसी दिखती है? साहिल भैया, हमारी पृथ्वी एक और झुके हुए संतरे की तरह है जो गोल घूम रहा है। ठीक संतरे की तरह हमारी पृथ्वी पूर्ण गोल नहीं है, यह ऊपर और नीचे से थोड़ी चपटी है। यहाँ पृथ्वी पर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है। पृथ्वी के प्रतिरूप ग्लोब को देखो, पृथ्वी के सामने ऊपर एक बिंदु है, यह उत्तरी ध्रुव कहलाता है। पृथ्वी के सबसे नीचे जो बिंदु है वह दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। पृथ्वी के ठीक बीच में एक काल्पनिक रेखा है जिसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। अच्छा सानिया, ये बताओ कि परिक्रमण और परिभ्रमण क्या है? पृथ्वी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक अपनी दूरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में चक्कर लगाती है, इसे परिक्रमण कहते हैं। साथ साथ पृथ्वी एक चपटे घेरे की तरह अंडाकार पथ पर सूर्य के चारों ओर भी घूमती है। पृथ्वी की इस चाल को परिभ्रमण कहते हैं। अच्छा सानिया, और बताओ ना, मुझे बहुत मजा आ रहा है तुम्हारी बातें सुन के, और इतनी सारी जानकारी भी तुम बता रही हो। हाँ भैया, क्यों नहीं। पृथ्वी अपनी दूरी पर एक पूरा चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लेती है, जिससे दिन और रात बनते हैं। पृथ्वी का जो भाग सूर्य की ओर होता है वहाँ दिन होता है, जबकि दूसरे भाग में रात होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें नहीं पड़ती हैं। अच्छा भैया, मैं तुम्हें एक और बात बताती हूँ। प्राचीन यूनानी गणितज्ञ पाइथागोरस ने दावा किया था कि पृथ्वी गोल है और यह अपनी दूरी पर घूमती है। लगभग 500 साल पहले एक पोलिश पुजारी निकोलस कोपरनिकस ने यह घोषणा की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपनी लंबी यात्रा पूरी करने में 365 और 1/4 दिन का समय लगता है। यह एक वर्ष कहलाता है। परिभ्रमण के कारण हमें शीत, हेमंत, बसंत, ग्रीष्म और शरद ऋतुओं का अनुभव मिलता है। हाँ भैया, एक रोचक जानकारी और बताती हूँ। एक वर्ष में 365 और 1/4 दिन होते हैं और 3 वर्ष के बाद चौथे वर्ष में 366 दिन होते हैं और इस वर्ष को लीप वर्ष कहते हैं। पृथ्वी के आधे भाग को गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो धरती को 2 समान भागों में बांटती है। यह है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। विषुवत वृत्त से उत्तरी ध्रुव के बीच का भाग उत्तरी गोलार्ध और विषुवत वृत्त से दक्षिणी ध्रुव के बीच दक्षिणी गोलार्ध स्थित है। पृथ्वी का जो भाग सूर्य की ओर होता है वहाँ दिन और दूसरे भाग में रात होती है। पृथ्वी अंडाकार पक्ष पर पश्चिम से पूरब सूर्य के चारों ओर घूमती है। आप जानते हो भैया, 6 अप्रैल 1909 को संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना के कमांडर रॉबर्ट पेरी उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। दिसंबर 1911 में नॉर्वे के रोल्ड अम्undsen का दल पहली बार दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा। ग्लोब पृथ्वी के बारे में जानने के लिए होता है। अच्छा सानिया, ये बताओ कि ग्लोब क्या है? अरे भैया, ग्लोब हमारे बहुत काम आता है। वास्तव में ग्लोब भी पृथ्वी का एक प्रतिरूप है, जिसमें पृथ्वी के एक अंश को बराबर नापकर छोटा दिखाया गया है। ग्लोब शब्द लैटिन भाषा के शब्द ग्लोबस से लिया गया है, जिसका अर्थ गोल है। सबसे पहला ग्लोब 500 साल पहले
बना था उसमें उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका के महाद्वीप नहीं दिखाए गए थे। इन महाद्वीपों को खोज लगभग उसी समय इटली के क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा हुई थी। कोलंबस बस असल में भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग खोजने निकला था। कोलंबस ने सोचा कि यदि वह पश्चिम की ओर चलता चले तो पूरब में स्थित भारत पहुंच जाएगा। यह उस समय उत्तरी और दक्षिण अमेरिका के महाद्वीपों के बारे में किसी को पता नहीं था। जब कोलंबस अंटार्कटिक महासागर पार करके कुछ द्वीपों तक पहुंचा तो उसने सोचा कि वह भारत पहुंच गया था। तभी से उन महाद्वीपों का नाम इंडीज पड़ा, जिन्हें हम आज वेस्ट इंडीज के नाम से जानते हैं। भैया, क्या आप जानते हैं कुछ साल बाद ही पुर्तगाली फर्डिनेंड मैगेलन के जहाज ने पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाया। उस जहाजी यात्रा में 3 साल लगे। अरे वाह सानिया, तुम्हें तो बहुत जानकारी है। तुमने तो आज मेरा ज्ञान बढ़ा दिया। मुझे तो इन सब बातों में पता ही नहीं था। चलो, शुक्र है तुमने मुझे इतनी जानकारी दी। अच्छा सानिया, ये बताओ कि मानचित्र क्या होता है? हम ग्लोब को किताब में कैसे रखें? कागज पर पृथ्वी का चित्र बनाने के लिए हमें मानचित्र का प्रयोग करते हैं। मानचित्र सपाट पृष्ठ पर संपूर्ण पृथ्वी या उसे किसी का भाग चित्र है। भैया, आपको याद है कि मैंने पृथ्वी का वर्णन एक संतरे के रूप में कैसे किया था? एक संतरा लिया था, उसके छिलके को सावधानी से निकाला और एक मेज पर चपटे छिलकों को रखा। यह ठीक वैसे ही दिखाई देगा जैसे पृथ्वी का नक्शा। ग्लोब के चारों ओर छपाई पेपर या ट्रेसिंग पेपर लपेटे, महाद्वीपों को रेखा चित्र खींचे और उस कागज को सपाट रखे। ग्लोब से मानचित्र का रूप ले लिया है। ग्लोब की तरह मानचित्र पर भी पृथ्वी एक एक अंश को नापकर छोटा दिखाया जाता है। मानचित्र में पृथ्वी के हर भाग को उसी अनुपात में कम करके दिखाया जाता है। इसलिए मानचित्र में दिखाई गई 1 सेंटीमीटर की दूरी 1000 किलोमीटर दिखा सकती है। अच्छा सानिया, ग्लोब तथा मानचित्र में क्या अंतर होता है? भैया, मानचित्र में छोटे से क्षेत्र को विस्तार में दिखाया जाता है, चाहे वह एक मोहल्ला हो, नगर हो या देश हो। इसमें विश्व का कोई भी भाग दिखाया जा सकता है। और ग्लोब में? ग्लोब में पूरी पृथ्वी को दिखाया जा सकता है। इसमें संसार के छोटे छोटे क्षेत्रों का विस्तार में अध्ययन नहीं किया जा सकता। नक्शे की तुलना में ग्लोब सही अनुपात में पृथ्वी का प्रतिरूप है। जैसे पृथ्वी का बीच वाला भाग ऊपर और नीचे वाले भाग में चौड़ा होता है, ठीक वैसे ही ग्लोब में भी। अच्छा दोस्तों, सानिया ने तो मुझे बहुत सारी जानकारी दी और मुझे उससे बहुत सारी जानकारी प्राप्त भी हुई और मुझे अब लेसन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सानिया ने मुझे इतने अच्छे से समझाया है कि मुझे पूरा अध्याय याद हो गया। लेकिन दोस्तों, क्या तुम्हें भी हमारा अध्याय समझ आया? अगर तुम्हें समझ आया तो कमेंट बॉक्स में हमारे प्रश्नों के उत्तर ज़रूर देना जो सानिया तुमसे पूछेगी। पहला प्रश्न, ग्लोब किसे कहते हैं? दूसरा, पृथ्वी पर दिनों रात कैसे होते हैं? और तीसरा प्रश्न, ग्लोब और मानचित्र की तुलना कैसे करोगे? तो दोस्तों, अगले लेसन के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे और अच्छी अच्छी जानकारियाँ लेकर आपके पास आएंगे। अच्छा बच्चों, बाय।